अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ भुना गोश्त की मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी गाइड करूँगी। उसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 kg के करीब यहाँ पर मैंने मटन लिया है। मटन में मैं 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करूँगी, 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। साथ इसमें 3 गिलास पानी जाएगा और हस्बे ज़ायक़ा इसमें हम नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही इसमें भुना कुटा धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल ना जाए और इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ पर जो है हमारा गोश्त गल चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है, तो 1 कप के करीब इसमें ऑयल डाल के गोश्त में मैं 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता डालूँगी और इस गोश्त की हम भुनाई करेंगे। अच्छा, भुनाई करने से पहले मैं इसमें साथ ही कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दूँगी और अच्छे से 10 से 15 मिनट गोश्त की हमने भुनाई करनी है। गोश्त की भुनाई करना 10 से 15 मिनट बहुत ज़रूरी है। इससे गोश्त की जो हीक होती है, एक स्मेल होती है गोश्त में, वो ख़त्म हो जाती है। भुनाई करते रहेंगे, साथ ही साथ अगर लगे हमारा मसाला नीचे लग रहा है तो साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। अब अच्छे से 10 से 15 मिनट भुनाई करने के बाद फिर मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करके इसे ढक कर रख दूँगी दम पे। अब गोश्त जो कि हमारा और भी अच्छे से गल चुका है, अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्व करने के लिए गोश्त बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।